हाँ चलो आज देखते हैं अपन एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट कंसेप्ट हो गया अभी, देन कंटिन्यूटी भी हो गया। अब एंट्रेंस में ये जो एल हॉस्पिटल रूल है बहुत ही काम का है। आप लोगों ने लिमिट के अंदर जैसा कि देखा कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x अपॉन x कितना होता है 1 होता है, बराबर। हाउ लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x अपॉन x 1 कैसा होता है, उसके बहुत तरीके से आंसर्स आते हैं। तो उसका जो एक आंसर है वो अपन एल हॉस्पिटल रूल से भी पढ़ेंगे। उसके साथ साथ ऐसे जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस बने उन सभी फॉर्मूलेस के आंसर एट द सेम टाइम जो भी नंबर ऑफ एग्जांपल्स है उनको जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करें, तो वन ऑफ द ट्रिक इज व्हाट जो जेडब्ल्यू मेंस एडवांस एग्जाम में आपको बहुत काम में आएगी, कॉल्ड एज एल हॉस्पिटल रूल। तो समझ लो अभी। तो सिंपल बात है, टेल मी नाउ व्हाट इज मीन बाय 0 into समथिंग कितना होता है 0। वेरी गुड। नेक्स्ट समथिंग into 0 कितना होता है 0। देन 0 अपॉन समथिंग कितना होता है 0 अपॉन समथिंग 0। देन इंफिनिटी अपॉन समथिंग कितना होता है 0। बहुत बड़े वैल्यू को कितने से भी डिवाइड करो कितना रहेगा इंफिनिटी रहेगा। देन समथिंग अपॉन इंफिनिटी कितना होता है 0। आज जैसे कि 1/10 होगा तो 0.1 ना, 1/100 होगा तो 0.01, 1/1000 होगा तो 0.001। तो जैसा मैं डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूं उसका आंसर जो कम कम होते जा रहा है, समझिए। तो इसीलिए समथिंग अपॉन इंफिनिटी कितना होता है 0। इजंट इट एवरीवन? नाउ टेल मी 1 raised to 0 कितना होता है एनीथिंग रेस टू 0 1। 10 रेस टू भी 0 कितना होता है 1। e रेस टू 0 भी कितना होता है 1। तो एनीथिंग रेस टू 0 कितना होता है 1। समझ गए? तो ऐसा ही नाउ टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय 0 upon 0? व्हाट इज 0 upon 0? 0। वेरी गुड। व्हाट इज इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी? तुम सीखो मैं लपेटना बताओ। इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी कितना होता है 1। देन 1 रेस टू इंफिनिटी कितना होता है इंफिनिटी। वेरी गुड। देन 0 रेस टू 0 कितना होता है 0। वेरी गुड। देन इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी कितना होता है बहुत बड़े वैल्यू से बहुत बड़ी वैल्यू बचा कितना 0। वेरी नाइस। मैथमेटिक्स इज वेरी इजी। आप लोग जो भी बोल रहे हो ये ऐसा रहता नहीं है। अब इसके बाद याद रखना 0 upon 0 इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी 1 रेस टू इंफिनिटी 0 रेस टू 0 इंफिनिटी रेस टू इंफिनिटी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी एंड सो ऑन। ऑल इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ भूत इन मैथमेटिक्स। इसको मैं क्या बोलता हूं भूत। क्या बोलते हैं भूत। ये बिकॉज़ वैलिड कांसेप्ट नहीं है। वैलिड कांसेप्ट क्यों नहीं है? जैसे कि 0/0 अगर लिख रहे हो 0 upon 0 लिख रहे हो, राइट? तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आपके टीचर ने अगर 30 मार्क का पेपर सेट किया आपको 12 मार्क्स मिल रहे हैं उस तो भी वैलिड कांसेप्ट है। बट यहाँ पे आपके मास्टर ने 0 मार्क का पेपर सेट किया और आपको 0 मार्क्स मिल रहे हैं। व्हाट इज इट नॉनसेंस? मेरे पास 0 नंबर ऑफ पेन है, मैं 0 नंबर ऑफ लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करो। अरे पेन ही नहीं, लोग ही नहीं। मेरे पास बहुत ज्यादा पेन्स है, जैसे कि इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी अगर बात करते हैं तो मेरे पास बहुत ज्यादा पेन है, मैं बहुत ज्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करो। अभी व्हाट इज इट नॉनसेंस? पेन भी नहीं है, लोग भी नहीं है। तो ये धारावाहिक काल्पनिक घटना पे आधारित है, इसलिए इसके आंसर ऐसे कुछ बोलना नहीं। ऑल दीज आर कॉल्ड एज नंबर ऑफ भूत इन मैथमेटिक्स। भूतों का स्टैंडर्ड नाम है इनडिटरमिनेट फॉर्म। स्टैंडर्ड नाम क्या है? इनडिटरमिनेट फॉर्म। भूत कहे जाते हैं, भूत आते हैं लिमिट टॉपिक में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 और सपोज आई एम राइटिंग sin x upon x, बराबर है। अगर मैं यहाँ पे x equals to 0 पुट करूं तो sin 0 कितना होता है 0 अपॉन यहाँ पे भी 0 पुट करो तो कितना आ गया 0। कौन आ गया? भूत। अब भूतों को निकालते कैसे प्रॉब्लम है? जब भी आपके लिमिट के प्रॉब्लम में भूत आता है तो क्या करने का? झापड़ मारने का। क्या करने का? झापड़ मार के भूत हटाने का। सेपरेट झापड़ टू न्यूमरेटर एंड सेपरेट झापड़ टू डिनोमिनेटर। तो बोलिए इसको मैं लिखूंगा sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x। झापड़ मारना है डेरिवेटिव करना और x का डेरिवेटिव कितना होता है 1। और अब इसके अंदर अगर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हो तो अभी x equals to 0 पुट किया तो cos 0 कितना आने वाला है 1। सो दैट्स व्हाई लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x upon x कितना होता है 1। क्लियर है? यस। अब अगर मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूं, ध्यान देना। दीस आर कॉल्ड एज नंबर ऑफ भूत इन मैथमेटिक्स। भूतों का स्टैंडर्ड नाम क्या है? इनडिटरमिनेट फॉर्म। जब भी आपके प्रॉब्लम में भूत आएगा तो क्या करोगे? झापड़ मारना। झापड़ मारना है डेरिवेटिव करना एंड सेपरेट झापड़ टू न्यूमरेटर एंड सेपरेट झापड़ टू डिनोमिनेटर।
that कार्यक्रम सेपरेट झापड़ टू न्यूमरेटर एंड सेपरेट झापड़ टू डिनोमिनेटर, झापड़ मारना है डेरिवेटिव करना, तो ये जो कार्यक्रम है सेपरेट झापड़ टू न्यूमरेटर सेपरेट झापड़ टू डिनोमिनेटर, इसको अपन बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। कौन सा बोलते हैं? एल हॉस्पिटल रूल। इसका दूसरा नाम है, इसको अपन कॉचीज रूल भी बोल सकते हैं। समझे क्या? एल हॉस्पिटल रूल बोलो या फिर कौन सा रूल? कॉचीज रूल। क्लियर है सब लोग? सो दिस इज कॉल्ड एल हॉस्पिटल रूल और कॉचीज रूल। समझे क्या? अब एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं, just like what limit x tends to 0, suppose I am writing x cube plus x square upon suppose 2x square plus 4x cube, ऐसा ले लेते हैं। चलो बोलिए, अब यहाँ से x square वगैरह कुछ कॉमन हो तो, because I want to teach you the concept, कि concept क्या बोलता है। तो अगर मैं x equals to 0 पुट करता हूँ तो 0 plus 0 कितना हो गया? 0 upon 0 plus 0 कितना हो गया? 0। कौन आया? भूत। जब भी आपके प्रॉब्लम में भूत आएगा क्या करोगे? झापड़ मारोगे। सेपरेट झापड़ टू न्यूमरेटर एंड सेपरेट झापड़ टू डिनोमिनेटर। झापड़ मारना है नहीं, डेरिवेटिव करना है। झापड़ मारने का कार्यक्रम इज कॉल्ड एज एल हॉस्पिटल रूल और कॉची रूल। तुम्हारा सेपरेट झापड़ टू न्यूमरेटर x क्यूब का डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव x अपॉन इसका डेरिवेटिव कौन? 4x एंड इसका डेरिवेटिव कौन? x स्क्वायर। समझ गए? वेरी नाइस है। और अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करता हूं वापस से, तो 0 plus 0 upon 0 plus 0 वापस कौन आया? भूत आया वापस। अभी देखो, these are number of भूत इन मैथमेटिक्स। भूतों का स्टैंडर्ड नाम क्या है? इंडिटरमिनेट फॉर्म। जब भी आपके प्रॉब्लम में भूत आएंगे तो क्या करोगे? झापड़ मारोगे। सेपरेट झापड़ टू न्यूमरेटर सेपरेट झापड़ टू डिनोमिनेटर। अब उसमें और एडिशन कर रहे हो, झापड़ा तब तक के मारते रहो जब तक के उसमें से भूत नहीं निकलता। इसको इंग्लिश में लिखते सब लोग, द प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल द इनडिटरमिनेट फॉर्म गेट्स वैनिश। मैं इसको आसान शब्दों में बोल रहा हूँ, झापड़ा तब तक मारते रहो जब तक कि इसमें से भूत नहीं निकलता। तो और इसको अप्लाई हॉस्पिटल रूल करो, तो लिमिट x टेंड्स टू व्हाट? 0। बोलिए 6x plus 2 upon 4 plus 24x। समझे? और अब मैं इसके अंदर x equals to 0 पुट करता हूं तो अब कितना आएगा? 0 plus 2 and 2 upon 4 plus 0 and 4। आंसर कितना आ गया? समझ गए क्या? यस। क्लियर है सब लोग? दैट्स इट। ये ऐसा है दोस्तों। अब जरा इसको और एक बार बोलो। These are number of भूत इन मैथमेटिक्स। भूतों का स्टैंडर्ड नाम क्या है? इंडिटरमिनेट फॉर्म। जब भी आपके प्रॉब्लम में भूत आएंगे क्या करोगे? झापड़ मारोगे। झापड़ मारना है नहीं, डेरिवेटिव करना है। एंड झापड़ मारने का कार्यक्रम इज कॉल्ड एज एल हॉस्पिटल रूल और कॉची रूल। और झापड़ा तब तक के मारते रहो जब तक कि उसमें से भूत नहीं निकलता। समझेगा? और एक बात, झापड़ा किसी को भी नहीं मारते करते। ये सारे भूतों में से ये दो स्टैंडर्ड भूत है। समझेगा? कौन कौन? 0 upon 0 एंड इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। इनको ही झापड़ मारी जाती है, बाकी भूतों को झापड़ मारी नहीं जाती है। अगर बाकी कोई भी भूत होगा तो उसको सबसे पहले ये दो भूतों में कन्वर्ट करो, बाकी झापड़ मारो। समझेगा? मंडे 1 रेज़ टू इंफिनिटी 0 रेज़ टू 0 इंफिनिटी रेज़ टू इंफिनिटी ऐसे भूत होंगे, तो ऊपर वाले हमको नीचे उतरना है। क्या बेनिफिट लूं? लॉग का, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो वो ऊपर जाएगा नीचे और फिर उसको ऐसे फॉर्मेट में लाना है, फिर झापड़ मारना है। समझे क्या? अब इसके साथ साथ और कुछ बातें आपको बताना जरूरी है, जैसे कि नाउ टेल मी e रेज़ टू 0 कितना होता है, e रेज़ टू माइनस इंफिनिटी कितना और e रेज़ टू इंफिनिटी कितना होता है। इन द सेम मैनर टेल मी नाउ log 0 कितना होता है, log 1 कितना होता है, log 10 कितना होता है, log e कितना होता है और log ऑफ इंफिनिटी कितना होता है। e रेज़ टू 0 कितना होता है? 1। अब जो e रहता है e, उसकी वैल्यू देती है 2.7 e कितना रहता है? 2.7। इसके बाद में भी डेसिमल है लेकिन अपन ठीक है राउंड ऑफ करते हैं। तो 2.71 का मैं स्क्वायर करूंगा तो वैल्यू बढ़ेगी ना? क्यूब करूंगा तो और बढ़ेगी, रेज़ टू 4 लूंगा तो और बढ़ेगी। सो अल्टीमेटली e रेज़ टू इंफिनिटी बहुत बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा? इंफिनिटी। समझे? हां। अब e रेज़ टू माइनस इंफिनिटी की बात करते हैं तो कैमरा डिस्टर में बड़ा कौन e रेज़ टू इंफिनिटी? एंड e रेज़ टू इंफिनिटी कौन है? इंफिनिटी। अब 1 बाय इंफिनिटी कितना होता है? 0। समझे कि तीन फॉर्मूले भूलना हो कभी भी, बहुत बार लगने वाला है। e रेज़ टू माइनस इंफिनिटी कितना? 0। e रेज़ टू 0 कितना? 1 और e रेज़ टू इंफिनिटी कितना? इंफिनिटी। क्लियर है सब लोग? आगे बढ़ते हैं। टेल मी नाउ log 1 कितना होता है?
टाइम रहेगा मैं बोल दूं log 1 कितना होता है 0, log 10 is 1, log e log e आप लोग 1 लिखते हो क्योंकि आप कंसीडर करते हो कि log के बेस में e है, सो दैट कि log e अपॉन log e कितना हो जाएगा 1, बट आप लोगों ने 1 ही लिखना है तो इसकी एक्यूरेट वैल्यू आती है 0.43 बाय कंसीडरिंग हियर बेस 10, समझे क्या? तो इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप लोग लिखते हो कितना 1, तो 1 ही लिखना है आपको। एंड log infinity is not defined term, अब ये निकलता नहीं है मोबाइल के कैलकुलेटर में निकालोगे तो इसके आंसर आता है कितना -100, ये इंफिनिट करते हैं, समझे क्या? तो ये सारे वैल्यू और ये पूरा कांसेप्ट समझने के लिए ये भी चाहिए तो बेसिक्स। तो मैंने अभी आप लोगों को एल ऑपरेटर रूल पूरा मस्त अच्छे से समझा के दिया। अब लाओ दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम लिमिट का तुम लोग एक झटके में सॉल्व कर लोगे, समझेगा? जितनी नंबर ऑफ स्टेप जितने नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस आप लोगों ने पढ़े थे वो भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उससे टाइम लगेगा। जैसे कि अपन ने एक एक्सरसाइज देखा था उसमें फॉर्मूला लगाया था, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू सपोज a है x² माइनस a² अपॉन कौन x माइनस a बराबर है कि तो बोलिए इसका क्या लिखते हैं तो n a² माइनस। अब एक आधे को टाइप के फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो देखो भूत आ रहा है x इक्वल्स टू a पुट किया a माइनस a 0 a² माइनस a² 0 तो आया भूत आया तो क्या करो गामा मानो x रेज़ टू n का डेरिवेटिव कौन n इनटू x रेज़ टू द पावर n माइनस 1, इसका डेरिवेटिव कितना 0 बिकॉज़ इट इज अ कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव कितना 1, a का डेरिवेटिव कितना 0, भूत तो निकल भी गया, नीचे 0 आया क्या नहीं, भूत निकल गया, इसके पोजीशन पे रखो तो n इनटू a रेज़ टू n माइनस 1 खत्म हो गया, समझ रहे क्या? वेरी इजी ना। इसके बाद आप लोगों ने सेकंड एक्सरसाइज देखा था 11th में फैक्टराइजेशन वाला, बराबर है ना? फैक्टराइज करते थे। एक एक्सरसाइज देखा था रैशनलाइज वाला, एक एक्सरसाइज देखा था आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करके, एक एक्सरसाइज देखा था आपने सब्स्टिट्यूशन वाला, एक एक्सरसाइज देखा था आपने वो इंफिनिटी आ रहा था x कॉमन ले लो। इतना करने का आसान ही नहीं, अभी डायरेक्ट झापड़ा मारो भूत निकालो, समझ लेना, जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।